जिस तरह ढाल आप कर देते हैं जंग में बरसते हुए तीरों के सामने, तो वो तीर ढाल से टकरा के गिर जाते हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो रोज़ा भी आपसे दोज़ख की ढाल, जहन्नम की आग से बचाने वाला है। रोज़ेदार को अल्लाह की खास रहमतें नसीब होती हैं। एक हदीस में आता है कि रोज़ेदार को 2 खुशियाँ नसीब होती हैं। एक खुशी तब उसे मिलती है जब रोज़ेदार रोज़ा खोलता है, जब सारे दिन की भूख और प्यास काटने के बाद शाम के लम्हे होते हैं और फिर रोज़ा मंज़िल तक पहुँचता है, तो किस कदर मुसरत और खुशी और फ़रहाशी के आलम में रोज़ेदार होता है कि शुक्र करता है कि इतनी लंबी और इतनी सख्त गर्मी के माहौल की शिद्दत के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे रूह बेमंजिल किया। तो उस वक़्त एक एहसास उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर जब वो ठंडा और मीठा मशरूब अपने कामो दहन में टपकाता है और वो ठंडा और मीठा मशरूब उसकी रगों को तर करते हुए मायदे की तरफ तेज़ी से बढ़ रही होती है। उसकी ज़िबा बोले ना बोले, उसका दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है। उसका एक-एक अज़ू बदन रब का शुक्राना अदा कर रहा होता है। और वो ठंडा और मीठा मशरूब रगों को तर करता हुआ आगे बढ़ता चला आता है। लेकिन शुक्राने का वो पैकर बन जाता है। वो एक मुसर्रत और एक खुशी का आलिम होता है कि रोज़ा भी रख दिया, तकलीफ़ भी कट गई, अल्लाह ने मुझे इफ्तार के लम्हों तक पहुँचाया। और रोज़ेदार को एक खुशी तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है। फसरहती इंद अलिका रब्बी। और दूसरी खुशी रोज़ेदार को तब मिलेगी जब रोज़े के सिले में अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना दीदार अता फरमाएंगे। बनी आदम के जितने भी अमल हैं 10 से लेकर 700 गुना तक उनका सवाब जो है औलाद आदम को दिया जाता है। जितना बोझ डालोगे उतना ही अमल दिया जाएगा। बास को 10 गुना, बास को 70 गुना, बास को 100 गुना और बास को 700 गुना तक, 10 से लेकर 700 गुना तक के बंदे के अमाल का सिला दिया जाता है। लेकिन मेरे हजूर ने फरमाया, रोज़ा जो अल्लाह ताला फरमाता है रोज़े के बारे में, वो मेरे लिए बंदा रोज़ा रख रहा है तो उसका अजर भी मैं खुद अता फरमाऊंगा। और जब वो अता करेगा तो कितना अता करेगा? सखी इतना बड़ा हो तो फिर क्या अता करेगा? बाज़ ने इसको अज़्ज़िबिही यानी मजहूल का सीगा मौकूफ़ अलैह पर मुश्तमिल करार दिया कि रोज़ा मेरे लिए, इसका अजर भी है तो उसका अजर भी मैं खुद दूंगा। बंदा जब रोज़ा मेरे लिए रखता है तो उसका अजर भी मैं खुद दूंगा। और बाकी अमाल की जज़ा जन्नत है, जन्नत की नेमतें हैं और बहुत कुछ है। लेकिन रोज़ेदार की जज़ा मैं खुद दूंगा। और जिसको वो खुद मिल गया तो जन्नत भी मिल गई, जन्नत वाला भी मिल गया और जन्नत की नेमतें भी मिल गई। तो रोज़ा अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया है, उसकी रज़ा का ज़रिया है। तो खुश नसीब लोग रोज़े की बरकतें हासिल करते हैं। और एक रिवायत में आता है कि जब रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है, अल्लाह ईमान वालों को, अपने बंदों को मोहब्बत की नज़र से देखता है। और अल्लाह जिसको मोहब्बत की नज़र से देख ले, उसे कभी अज़ाब तो नहीं देगा। तो ये रोज़ेदार के लिए अल्लाह की करम नवाज़ियाँ हैं, अल्लाह की रहमत के उजाले हैं, जो उसके ऊपर से बरस रही होती हैं। मैं और आप इस माह अनवर को, इस माह नूर को इस तरह से गुजारे कि हमारे अंदर के बाब खुल जाए, गलाज़त गुनाहों की मिट जाए, हमारा दिल साफ हो जाए, हम अहले ईमान के लिए कशाद दिल हो जाए, हमें झूठ से, तकब्बर से, बुखल से, रिया से और दीगर अमूर बस से इज्तनाब करने की आदत पड़ जाए। रोज़ा जो सिखाना चाहता है, हम उससे सीख लें। रोज़े की बरकतें ज़ब्त नफ्स की सूरत में हमें नसीब हो जाए। हम रोज़े के बाद भी, माह सियाम गुजरने के बाद भी एक नई ज़िंदगी लेकर आएँ, एक नई ताज़गी लेकर आएँ, एक नूर और रोशनी लेकर मुआशरा के, इस्लामी मुआशरत के अहम फ़र्द के सूरत के अंदर सामने आएँ। इस माह सियाम के अंदर हमें बरकतें नसीब फरमाएँ। साल गुज़र जाता है, महीना गुज़र जाता है, हम पूरा महीना भूख काटते रहे, फिर वहीं के वहीं खड़े हुए, हमारे अंदर कोई तब्दीली भी ना आए, हमें सोचना चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर तब्दीली आती है तो हमें शुक्र अदा करनी चाहिए। आज की इस तारीख में हम अज़म के साथ उठें कि हमारे ये माह सियाम हमारी ज़िंदगी में एक संग नीज़ साबित होगी।